हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी क्लब। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के फोर्थ चैप्टर जेंडर कास्ट एंड रिलीजन को। इससे पहले मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 पार्ट्स को डाल रखा है, तो आप पहले उन पार्ट्स को जरूर देख लेना, फिर उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू करना ताकि चीजें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप टाइम पे उन वीडियोस को देख भी सको। तो पिछले पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा कम्युनलिज्म टॉपिक पे। और उस पार्ट में मैंने आपको कम्युनलिज्म टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछले पार्ट को कम से कम यानी कि थर्ड पार्ट को जरूर देख कर आओ, तभी जाकर आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। तो उस पार्ट को जरूर से जरूर देख कर आओ, और अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो कम से कम उस पार्ट में एंड में जाकर इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म ये टॉपिक पढ़ कर आओ। उसके बाद ही आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली बात अच्छे से क्लियर होगी। और साथ ही आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरे चैप्टर का, तो अगर आप इसे देखने बैठे हो तो एक बार में इस वीडियो को कंप्लीट करके ही उठना। तो इतनी सारी बातों के बाद नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आज हम लोग कम्युनलिज्म को पूरा एंड करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। आपको पता है यही टॉपिक हम लोग पिछले पार्ट में भी डील कर रहे थे और कम्युनलिज्म हमारा इसी टॉपिक के अंदर में आता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आपको ये भी पता है कि आज हम लोग कम्युनलिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो अब आता है कम्युनलिज्म के अंदर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहां से हमें मेनली जानना है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स, तो पिछला पार्ट मैंने एंड ही किया था कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन मैंने वहां पे आपको उतने बेहतर ढंग से नहीं समझाया था, तो मैंने इस टॉपिक को फिर से इंक्लूड कर लिया ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से समझा दूं आज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कम्युनलिज्म हमारा इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, उसी तरीके से कम्युनलिज्म के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। एग्जाम में अगर कम्युनलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 95% चांस है कि इसी चीज को आपको डायरेक्ट उठाकर दे दे, यानी कि सीधा सीधा पूछ दे फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म हमें लिखकर बताइए। तो ये हमारा कम्युनलिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग फाइनली देखेंगे आज सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट हमारा कम्युनलिज्म टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो आज हम लोग इतने सारे सब टॉपिक्स को डील करेंगे, और इतने सारे टॉपिक्स को डील करने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा कम्युनलिज्म एंड हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैप्टर का रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स वाला पूरा का पूरा सेक्शन एंड हो जाएगा। और इसके बाद हमारा इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ कास्ट वाला सेक्शन बचेगा, जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक आता है कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म में बता दिया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स, when political power is used to establish the domination of one community over the rest community, then this is known as communal politics। देखो, जब पॉलिटिकल पावर का यूज करके किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेशन स्टैब्लिश किया जाता है बाकी कम्युनिटीज पे, तो उसी चीज को हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सीधा सा मतलब ये है कि देखो, पहले ही कम्युनलिज्म की वजह से अलग अलग लोग कम्युनिटी बनाकर सेपरेट आउट होकर बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल लीडर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और जो कम्युनिटीज है उसको आकर कहते हैं कि देखो भाई, तुम भी इसी रिलीजन के हो और मैं भी इसी रिलीजन का हूं, तो हम दोनों मिलकर एक साथ अपने रिलीजन का स्टेटस जो है वो और भी बेहतर इस सोसाइटी में करेंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इन कम्युनिटीज को अपने वोट बैंक की तरह यूज करती है, और इस तरह से उनका जो है वो डोमिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है।
उनसे बहुत सारे प्रोमिसेस करती है कि देखो मैं तुम्हारा जो स्टेटस है इस सोसाइटी में वो बाकी कम्युनिटीज से जो है वो और भी बेहतर कर दूंगा। और जो कम्युनिटीज है जो कि पहले ही से कम्युनलिज्म को सपोर्ट करते हैं तो वो तो यही चाहेंगे कि हमारा जो कम्युनिटी है वो महान बनकर आए, हमारा जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो सारे रिलीजियस कम्युनिटी से ऊपर बन के रहे। तो वो भी इन पॉलिटिकल लीडर्स का साथ देकर उनके साथ मिल जाते हैं। तो यहां से आपको सारा चीज क्लियर हो रहा होगा कम्युनल पॉलिटिक्स का। मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो कम्युनलिज्म में पॉलिटिक्स घुस जाना और उसको और भी ज्यादा पोलराइज करना, उस कम्युनिटी को और भी ज्यादा पोलराइज करना कि हम तुम्हारे जो भी स्टेटस है सोसाइटी में उसको और भी बेहतर करेंगे, इसी चीज को हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अमंग द फॉलोइंग लाइंस। तो हमने कम्युनलिज्म क्या होती है वो तो जान लिया था। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आखिर कम्युनलिज्म में लोगों की सोच क्या होती है, लोग किस तरह से सोचते हैं। जो लोग भी कम्युनलिज्म को सपोर्ट करते हैं उसे हम लोग कम्युनल माइंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कम्युनल माइंड क्या सोचती है, किस तरह की उसकी थिंकिंग होती है। तो होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ किन पॉइंट्स को देखने वाले हैं। The followers of a particular religion must belong to one community। तो अब देखिए जितने भी कम्युनल माइंड के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो एक रिलीजन को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो एक कम्युनिटी के हैं। मतलब उनका सीधा सा मानना है कि जितने भी लोग रिलीजन ए को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजन ए को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो हम सब एक कम्युनिटी के हैं, और जो जितने भी लोग रिलीजन बी को फॉलो करने वाले हैं वो हमारे कम्युनिटी के नहीं है, वो दूसरे कम्युनिटी के हैं। तो होप आपको यहाँ से ये क्लियर हो रहा होगा। जो भी कम्युनल माइंड्स होते हैं उनका बस यही मानना होता है कि एक रिलीजन को फॉलो करने वाले, सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे एक कम्युनिटी है, और उस रिलीजन को छोड़कर बाकी कोई अदर रिलीजन का को फॉलो कर रहा है कोई इंसान तो वो एक कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो सकता है, वो किसी और कम्युनिटी का पार्ट होगा लेकिन हमारे कम्युनिटी का पार्ट वो नहीं हो सकता। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट्स आर द सेम। हाँ, तो जो भी कम्युनल माइंड के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो पहली बात तो एक कम्युनिटी का पार्ट हो गए, और उस कम्युनिटी का पार्ट होते हुए उन सारे लोगों का जो फंडामेंटल इंटरेस्ट्स है वो सभी का सेम होगा। फंडामेंटल इंटरेस्ट्स का मतलब आप ये समझ सकते हो कि सारे लोगों की मेन विचारधाराएं, ठीक है। तो जो भी कम्युनल माइंड्स होते हैं वो ये समझते हैं कि जितने भी लोग एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो एक कम्युनिटी है, और साथ ही उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों की फंडामेंटल इंटरेस्ट्स भी सेम है, यानी कि उस कम्युनिटी में सारे लोगों की विचारधाराएं सेम है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। Any difference that they may have is irrelevant for community life। तो देखो जितने भी कम्युनल माइंड के लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमारा जो कम्युनिटी है उसमें किसी भी पर्सन का अगर सोच कुछ डिफरेंट हुआ, यानी कि मान लो एक कम्युनिटी है उसमें एक दो लोग ऐसे हैं जो कुछ और सोचते हैं, बाकी कम्युनिटी के मेंबर से कुछ हटकर सोचते हैं, तो उनका जो वो सोच होगा उसको इररेलेवेंट करार दिया जाता है, मतलब कम्युनिटी लाइफ के लिए उसे सही नहीं माना जाता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर आप एक सेम कम्युनिटी के पार्ट हो तो जो सब सोच रहे हैं वही आपको सोचना है, आप कुछ और नहीं सोच सकते। मतलब कि अगर मान लो एक कम्युनिटी है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं और उसमें से कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमें दूसरे रिलीजन को भी इक्वल समझना चाहिए, और बाकी जो उस कम्युनिटी में लोग हैं वो ऐसे समझते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, हमारा कम्युनिटी, हमारे लोग सबसे ऊपर हैं। तो जो बाकी दो लोग सोच रहे हैं, बाकी कम्युनिटीज के लोग ये समझेंगे कि वो गलत सोच रहे हैं, वो हमारे कम्युनिटी लाइफ के अगेंस्ट सोच रहे हैं, वो जो भी सोच रहे हैं वो हमारे कम्युनिटी लाइफ के अगेंस्ट है, सही नहीं है हमारे कम्युनिटी लाइफ के लिए। तो आप यहां से ये समझ सकते हो। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। तो जितने भी कम्युनल माइंड के लोग होते हैं उनका ये मानना होता है कि जितने भी अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कभी भी सेम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिलीजन ए को फॉलो करने वाले लोग हैं उसमें से अगर कुछ कम्युनल माइंड के हैं तो वो ये समझेंगे कि जितने भी रिलीजन बी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कभी भी रिलीजन ए कम्युनिटी के पार्ट नहीं हो सकते हैं, उनका अलग कम्युनिटी होगा, वो अलग रहेंगे। In its extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation. और कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनल माइंड ये सोचने लगते हैं कि जो जितने भी अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ एज इक्वल सिटीजन एक ही नेशन में नहीं रह सकते हैं, उनको यहां से इस नेशन को छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लोग यहाँ पे जो है कंट्री के डिसइंटीग्रेशन की बात तक करने को आ जाते हैं। तो कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म में लोग क्या सोचने लगते हैं, लोग ये सोचने लगते हैं कि जितने भी सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, यानी जितने भी हमारे हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जो हमारे ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो हमारे कंट्री के पार्ट है, वो हम सभी इक्वल है, हम सभी एक नेशन के पार्ट है। बट जो दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे जैसे इक्वल नहीं है, वो इस नेशन का पार्ट कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से लोग जो है वो कंट्री के डिसइंटीग्रेशन का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कम्युनलिज्म हमारे लिए एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। Either one of them dominates the rest or they form different nations. और जब भी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तब या तो एक कम्युनिटी बाकी कम्युनिटीज को डोमिनेट करती है या फिर अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग नेशंस फॉर्म कर लेते हैं। होप अब आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब आता है हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। और जैसा कि मैंने कहा कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कम्युनलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 95% चांसेस है कि यही टॉपिक आपको सीधा का सीधा उठाकर दे दे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बट इजी टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं इसे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। तो सबसे कॉमनली जो हमें कम्युनलिज्म देखने को मिलती है वो हमें हमारी एवरीडे बिलीफ्स में देखने को मिलती है। अब ये एवरीडे बिलीफ्स में क्या आता है तो उसको देखते हैं। These involve religious prejudices, stereotypes of one religious communities and belief in the superiority of one's religion over the other religions. तो देखो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रिलीजन के पक्षपात हो जाते हैं, मतलब हम लोग एक रिलीजन को सपोर्ट करने लगते हैं। और हम लोग भी किस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, बेसिकली अपने ही रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। तब यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम लोग और क्या करते हैं, हम लोग रिलीजन के बेसिस पे स्टीरियोटाइप करने लगते हैं। अब स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए पहले ही से अपने मन में कुछ प्री थॉट्स जनरेट कर लेते हैं, मतलब कुछ विचारधाराएं जो पहले से चलती आ रही है किसी एक रिलीजन के प्रति, वो हम लोग उसे डेवलप कर लेते हैं और उसी को हम लोग सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं आपको ये बात। हम लोग क्या करते हैं, पहले ही से किसी एक रिलीजन के बारे में कुछ प्री थॉट्स अपने दिमाग में बना कर रखते हैं, जैसे कि ये रिलीजन तो ऐसा है, इसमें ऐसे ऐसे गलत चीज होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारी जो है बातें अपने दिमाग में जो कि सुनते हुए चले आ रहे हैं, भले उस बात में कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन हम जो दूसरों से सुनते चले आ रहे हैं उस चीज से हम अपने मन में किसी एक रिलीजन के लिए पहले से ही कुछ विचारधाराएं बना लेते हैं जो कि गलत विचारधाराएं होती हैं। और क्या करते हैं हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारी जो रिलीजन है वो सबसे ऊपर है। तो देखो ये सब जो मैंने बातें कही वो हम लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, हमें तो लगता है कि हम अपने रिलीजन से प्यार करते हैं, हम अपने रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने रिलीजन से प्यार करना, अपने रिलीजन को सपोर्ट करना वो बहुत ही अच्छी बात है, वो सभी लोग करते हैं। लेकिन अपने रिलीजन से प्यार करना, अपने रिलीजन को रेस्पेक्ट देना और वहीं दूसरे रिलीजन को अपने रिलीजन से नीचे जब हम लोग समझने लगते हैं तब वहां से कम्युनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट। और ये इतना ज्यादा कॉमन है कि हम लोग इसे नोटिस भी नहीं कर पाते हैं।
जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हमें तो लगता है कि हम अपने रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट तक, सपोर्ट तक तो ये ठीक रहता है, लेकिन धीरे-धीरे हमारे मन में जब ये भावना आने लगे, और ये आनी ही लगती है, बहुत सारे हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं इसे, कि हम जो है वो दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। भले हम वो चाहते ना हो करना, लेकिन वो हमसे अपने आप होने लगता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग खुद से नोटिस कर कर खुद से हम ये देखें कि हम लोग कहाँ पे अपने रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ पर हम लोग कम्युनलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग खुद से ही खुद को बचा सकते हैं कम्युनलिज्म की तरफ जाने से। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ आपको। मोस्ट कॉमनली हमें कम्युनलिज्म कहाँ देखने को मिलती है, तो वो हमारे एवरीडे बिलीफ्स में देखने को मिलती है। अब एवरीडे बिलीफ्स में क्या क्या आते हैं? रिलीजियस प्रेजुडिसेस आते हैं, जब हम किसी रिलीजन के प्रति पक्षपात हो जाते हैं, और बेसिकली हम लोग अपने ही रिलीजन के प्रति पक्षपात होते हैं। तो यहाँ पे अपने रिलीजन को प्यार करना पक्षपात नहीं कहलाएगा। आप बातों को अच्छे से समझना, तो अपने रिलीजन को प्यार करना वो पक्षपात में नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने रिलीजन को प्यार करते हो, अपने रिलीजन की को रेस्पेक्ट करते हो, बट एट द सेम टाइम जब आप दूसरे रिलीजन को अपने रिलीजन से कम समझने लगते हो, तब वहां पे आप रिलीजियस प्रेजुडिसेस के अंडर में आने लगते हो। और स्टीरियोटाइप्स भी वही होता है कि सुनी सुनाई बातों को हम मानते चले आ रहे हैं और किसी एक रिलीजन के बारे में हम लोग उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। और उसी तरीके से हमारे दिमाग में ये भी आ जाता है कि हमारा जो रिलीजन है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से ऊपर है। तो जब इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, तो वहां से कम्युनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। और ये इतनी ज्यादा कॉमन है कि हम लोग इसे नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। तो होप आपको ये फर्स्ट फॉर्म क्लियर हो गया होगा। यही फर्स्ट फॉर्म थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बाकी आगे के 3 फॉर्म्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो सेकंड फॉर्म आता है, अ कम्युनल माइंड ऑलवेज वांट्स पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। तो कम्युनल माइंड क्या होता है वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो एक कम्युनल माइंड हमेशा ही अपने रिलीजियस कम्युनिटी का पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता है। मतलब एक कम्युनल माइंड हमेशा ये चाहता है कि जो भी कंट्री है उसमें उसी के कम्युनिटी का डोमिनेंस हो। फॉर मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेजोरिटी कम्युनिटी वाले लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके रिलीजियस कम्युनिटी का डोमिनेंस आए कंट्री पे, तो वो किसका फॉर्म ले लेता है? वो मेजोरिटेरियन डोमिनेंस का फॉर्म ले लेता है। आप इसको रिलेट कर सकते हो श्रीलंका के केस से। श्रीलंका में भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना, कि सिन्हाला वाले लोग क्या चाहते थे कि उनके कम्युनिटी का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। जब ऐसा हुआ था तो वहां पे क्या आ गया था? मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट आ गया था। यही हुआ था ना। For minority community, it can take the form of a desire to form a separate political unit. अब देखो, अगर कम्युनल माइंड के लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहेंगे, तो उस चीज के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट फॉर्म करना पड़ेगा। अब आप ये तमिलियन से समझ सकते हो, जो तमिल स्पीकर्स थे श्रीलंका में, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में को अगर आपने पढ़ा है तो, जो तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट फॉर्म करने का डिमांड कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो मेजोरिटी को कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाकर ही वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक आप उसी तरीके से यहां भी समझ सकते हो कि अगर कम्युनल माइंड के लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनको अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट करना है, तो जाहिर सी बात है वो मेजोरिटी पे तो अपना डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना डोमिनेंस कैसे क्रिएट कर पाएंगे? वो मेजोरिटी से अलग हो जाएंगे, यानी कि वो एक सेपरेट यूनिट फॉर्म कर लेंगे और फिर उसको वो रूल करेंगे, उस पर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टैब्लिश करेंगे। तो होप अब आपको ये पॉइंट और ये पूरा फॉर्म क्लियर हो गया होगा। थर्ड फॉर्म आता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। तो जब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है पॉलिटिकली लोग को मोबिलाइज किया जाता है रिलीजियस बेसिस पे। मतलब रिलीजन के नाम पर लोगों को पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि रिलीजन के नाम पे लोगों को एज अ वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है।
मतलब पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और रिलीजन लाइंस पे कुछ भाषण दे करके किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? दीज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरिना। तो जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, लोगों को रिलीजन के बेसिस पे मोबिलाइज करते हैं, उन्हें उकसा कर भड़का कर एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। और उसमें वो क्या क्या यूज करते हैं? वो सैक्रेड सिंबल्स का यूज करते हैं, रिलीजियस लीडर्स का यूज करते हैं, और कभी कभी इमोशनली अपील करते हैं लोगों से, या फिर कभी कभी उन्हें धर्म के नाम पे डराया जाता है। और इस तरह से अलग अलग मीन्स यूज करके लोगों को, एक रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों को एक साथ लाया जाता है और उनको फिर एज अ वोट बैंक यूज किया जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से समझाता हूं आपको। पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं? लोगों को रिलीजन के बेसिस पे मोबिलाइज करते हैं, और मोबिलाइज करने के लिए वो सैक्रेड सिंबल्स का यूज करते हैं, रिलीजियस लीडर्स का यूज करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे इमोशनली अपील करते हैं, या फिर धर्म के नाम पे डरा कर लोगों को एक साथ लाते हैं और एज अ वोट बैंक उन्हें यूज करते हैं। और नॉर्मल लोगों में भी जो कम्युनलिज्म को सपोर्ट करने वाले होंगे, जो कम्युनल माइंड के होंगे, वो तो बहुत ही आसानी से पोलराइज होकर इन सारी चीजों में भागीदारी लेते हैं। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म क्या क्या फॉर्म लेती है। फोर्थ एंड लास्ट फॉर्म आता है हमारा, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रॉइट्स एंड मैसेकर। और कम्युनलिज्म का सबसे अगली फॉर्म क्या होता है? जब कम्युनल वायलेंस होने लगते हैं, जब रॉइट्स होने लगते हैं और मैसेकर्स होने लगते हैं। तो कम्युनलिज्म के सबसे अगली फेस में हमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है, रॉइट्स देखने को मिलता है और मैसेकर्स देखने को मिलता है। इंडिया एंड पाकिस्तान suffered some of the worst communal riots at the time of the partition। और पार्टीशन के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान ने जो है वो कम्युनलिज्म के मोस्ट अगली फॉर्म को एक्सपीरियंस किया है, जिसके कारण उस समय बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स देखने को मिली थी। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। और आजादी के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया जो है वो लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस से सफर करता हुआ आ रहा है और अभी भी कर रहा है। तो होप आपको ये चारों फॉर्म्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हो सकता है कि ये फॉर्म्स आपको एक बार में समझ में ना आया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार इस टॉपिक को पढ़ो और आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार में बहुतों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता है। इनफैक्ट मुझे भी ये टॉपिक एक बार में समझ में नहीं आया था, बट मैंने बार बार इस टॉपिक पर ध्यान देकर इसे समझा था। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो प्लीज अगर ये टॉपिक एक बार में समझ में नहीं आया है आपको, तो बार बार रिपीट कर कर आप इस टॉपिक को समझ लेना। तो अब हमारा टॉपिक आता है सेक्युलर स्टेट। Communalism was and still is one of the major challenges to democracy। तो कम्युनलिज्म जो है वो पहले भी और अभी भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्हें ये पता था कि आगे चल के हमारे पास कम्युनलिज्म एक चैलेंज आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कम्युनलिज्म पहले भी और अभी भी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये बात पता था। दैट इज वाई दे चोज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। और इसलिए उन्होंने इंडिया के लिए सेक्युलर स्टेट वाले मॉडल को चूज किया। और ये सेक्युलर स्टेट वाला मॉडल क्या है वो अभी आप तुरंत समझ जाओगे। दिस मॉडल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और ये मॉडल जो है वो हमें इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू समझ में आती है। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें ये बात पता था कि आगे चल के कम्युनलिज्म जो है
वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाला है। तो इसलिए उन्होंने सेक्युलर स्टेट वाले मॉडल को अपनाया। और ये सेक्युलर स्टेट वाला मॉडल क्या होता है, वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हमें पता चलता है। तो सबसे पहला प्रोविजन ये आता है, और यही हमारा सेक्युलर स्टेट का मॉडल भी है। तो आपसे अगर सेक्युलर स्टेट का मॉडल पूछे तब भी आपको यही लिखना है आंसर में, और आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछे जिससे कि पता चलता है कि हमारा कंट्री जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, उसमें भी आपको यही चीज लिखना है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। तो इंडिया के लिए किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे सारे रिलीजन इक्वल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है हमारे पास कि किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल नहीं बनाया गया है। यहाँ सभी के सभी रिलीजन जो है वो इक्वल है। एग्जाम्पल में देखें तो बुद्धिज्म इन श्रीलंका एंड इस्लाम इन पाकिस्तान। तो श्रीलंका में बुद्धिज्म जो है वो ऑफिशियल रिलीजन है, और पाकिस्तान में इस्लाम जो है वो ऑफिशियल रिलीजन है। लेकिन इस तरह का कोई भी चीज हमारे कंट्री में देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमारे कंट्री को कम्युनलिज्म जैसे खतरे से बहुत ही ज्यादा बचाने का काम करता है। Our constitution does not give a special status to any religion। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। आप अभी देख लो हमारे कंट्री में कितना ज्यादा कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किसी रिलीजन को ऑफिशियल बना दिया जाता, तब तो वो रिलीजन के पास ये पावर आ जाता कि वो सारे रिलीजन को डोमिनेट करे। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली कम्युनलिज्म से बच गए। The Constitution provides freedom to profess, practice, and propagate any religion to all individual and communities। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें फ्रीडम देता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये छूट दी हुई है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है कि अगर आप कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इस कंट्री में रहते हो तो आपको कोई ना कोई एक रिलीजन फॉलो करना ही होगा। आपको जो रिलीजन फॉलो करने का मन है वो आप कर सकते हो, और अगर आपको कोई रिलीजन फॉलो करने का नहीं मन है तो आप वो भी कर सकते हो। तो थर्ड प्रोविजन आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वेलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। तो देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करती है स्टेट्स को, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स को, कि वो इंटरवीन कर सकते हैं रिलीजन के मैटर्स में। और इंटरवीन करके उनका ये काम होता है कि वो इंश्योर करे कि रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच इक्वालिटी बनी रहे। यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स स्टेट्स रिलीजन के मैटर में हस्तक्षेप करके, इंटरवीन करके, वो ये इंश्योर कर सकती है कि रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच इक्वालिटी बनी रहे। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, इट बैन्स अनटचेबिलिटी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ प्रोविजन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन बेस्ड किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। तो अभी हमने चार प्रोविजंस पढ़े जिसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि हमारी कंट्री सेक्युलर स्टेट वाले मॉडल को फॉलो करती है। और ये प्रोविजंस बनाया किसने? तो ये प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया। और उन्होंने ये प्रोविजंस इसलिए बनाए क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चलकर कम्युनलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए होने वाली है। तो इसलिए उन्होंने सेक्युलर स्टेट वाले मॉडल को चूज किया। होप आपको ये सेक्युलर स्टेट वाला पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism। तो देखो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के रहने के बावजूद
हम कम्युनलिज्म को कॉम्बैट कर लेंगे, हम कम्युनलिज्म को डिफीट कर देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। आप ही सोचो, अगर इतना सफिशिएंट होता तो आज हमारे कंट्री में किसी भी तरीके की कम्युनलिज्म नहीं होती। तो इसी बात से हमें पता चलता है कि सिर्फ एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होना सफिशिएंट नहीं है कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए। Communal prejudices and propaganda need to be countered in everyday life, and religion-based mobilization needs to be countered in the arena of politics. तो जितने भी कम्युनल प्रेजुडिसेस हैं, जितने भी कम्युनल प्रोपेगेंडाज हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, और जितनी भी रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशंस है, रिलीजियस के लाइन पर लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को पोलराइज किया जा रहा है, उन्हें अलग किया जा रहा है, इन सब को हमें खुद से काउंटर करने की जरूरत है। सिर्फ एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हमें कम्युनलिज्म से छुटकारा नहीं दिला सकता है। आप सिंपल सा मतलब ये समझो कि लॉज होने के बाद भी क्राइम होते ही हैं, लेकिन क्राइम ना हो इसके लिए हमें अपनी विचारधाराओं को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ लॉज से क्राइम नहीं रुकेंगे। क्राइम कब रुकेंगे? जब हम अपने थिंकिंग को चेंज कर लेंगे, हम अपने आप में सुधार ले आएंगे। तो इसी तरीके से कम्युनलिज्म के केस में भी हमें अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। हमें अपने दिमाग से सारे कम्युनल प्रेजुडिसेस और इस तरह के जितने भी प्रोपेगेंडा मतलब कम्युनलिज्म को जो फैलाया जाता है, आपको अलग अलग तरीके से आपके दिमाग में डाला जाता है, उन सारे चीजों से आपको बचकर और रिलीजियन बेस्ड मोबिलाइजेशन, रिलीजन के लाइन पे जो हमें भड़काया जाता है, इन सब चीज से हमें बचकर हमें अपने दिमाग से हमें कम्युनलिज्म को काउंटर करना होगा। तो होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कम्युनलिज्म के प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही खत्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये कम्युनलिज्म पूरा का पूरा एंड होता है, और साथ ही हमारा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स वाला सेक्शन भी इस चैप्टर का एंड होता है। अब केवल हमारे पास कास्ट वाला सेक्शन बच रहा है, जो कि मैं आगे की वीडियोस में आपको कवर करा दूंगा। तो उन वीडियोस के लिए स्टे ट्यून जरूर करना आप लोग। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका एक एक कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो कमेंट जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो, और लाइक भी करें अच्छी लगती है तो। और साथ ही में आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी हेल्प हो सके और इस तरह से हमारा भी हेल्प होगा। और साथ ही में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो वहां फॉलो करें, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप वहां फॉलो करें। वहां पे भी हम काफी अच्छा अच्छा पोस्ट्स डालते हैं, जैसे कि डेली मॉर्निंग थॉट डालते हैं हम लोग, वहां पे डेली फैक्ट्स डालते हैं। तो उन सारी चीजों में भी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो आप वहां पे भी हमसे कनेक्ट हो। और साथ ही साथ हम लोग वहां पे सीबीएसई के इंपॉर्टेंट न्यूज को भी डालते हैं, तो वहां पे आप जुड़ोगे तो वहां पे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ भी आपको एड्रेस दिख रहा है, स्टडी क्लब 07 हमारा हैंडल है, तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।